मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी को मिली कोर्ट से झटका। नमस्कार, जन जागरण मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चर्चित मीडिया हस्ती की जो खुद सालों से कानून और न्याय पर डिबेट करती रही हैं, लेकिन जब बात खुद पर आई तो उन्होंने कोर्ट में पेश होने से स्थायी छूट मांगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी की, जो इस वक्त गुरुग्राम की पॉक्सो कोर्ट में एक केस की आरोपी है। और अब ताज़ा अपडेट ये है, कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी को कोर्ट से झटका, स्थायी छूट खारिज। चित्रा त्रिपाठी के वकील ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया कि वे एक व्यस्त पत्रकार हैं। उनका रोजाना प्राइम टाइम बुलेटिन होता है, मीटिंग्स होती हैं और कभी कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें हर तारीख पर कोर्ट आने से स्थायी छूट दी जाए। लेकिन सरकारी वकील यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका तीखा विरोध किया। अगर मीडिया होने पर छूट मिले तो हर आरोपी को मिलनी चाहिए। पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्र ने कहा कि अगर मीडिया इंडस्ट्री में काम करने की वजह से अदालत में हाजिरी से छूट दी जाएगी तो फिर हर पेशेवर ऐसा ही तर्क देने लगेगा और फिर न्याय व्यवस्था में समानता नहीं, भेदभाव होगा। और अदालत ने भी इस दलील को सही माना। कोर्ट का बड़ा बयान, सब कानून के सामने बराबर। अदालत ने साफ कहा, केवल यह कह देने से कि आप एक प्रमुख पत्रकार हैं, कोई विशेष छूट नहीं मिल सकती। न्याय की नजर में सभी आरोपी बराबर हैं, चाहे वो मीडिया में हो, राजनीति में हो या किसी और क्षेत्र में। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी चित्रा त्रिपाठी और उनके एक सहारोपी मोहम्मद सोहेल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उनकी जमानत रद्द की गई थी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ली, लेकिन वहीं उन्होंने अपनी याचिका में यह बात साफ कर दी थी कि वे स्थायी छूट की मांग छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, अब जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी तो दोबारा वही मांग निचली अदालत में क्यों दोहराई गई? क्या मीडिया में काम करने वाला कानून से ऊपर है? क्या एक न्यूज एंकर ये कह सकता है कि मेरी पहचान इतनी बड़ी है, मैं कोर्ट में नहीं आ सकता? क्या ये सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? कोर्ट ने साफ कहा, हम आरोपियों के सामाजिक या आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इस केस में मौजूद दो अन्य आरोपी ललित सिंह बड़गुज्जर और सुनील दत्त ने भी स्थायी छूट के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में दोनों ने कोर्ट में अपना आवेदन वापस ले लिया। अदालत ने उनके बयान रिकॉर्ड कर केस से आवेदन को खारिज कर दिया। आज की सुनवाई में पुलिस ने थाने से केस की सीडी कोर्ट में पेश की। अब इस केस में अगली सुनवाई 3 मई 2025 को होगी, जब शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक कोर्ट अर्जी का नहीं है। ये सवाल है, क्या मीडिया में काम करने वाले लोग खुद को न्याय से ऊपर मानने लगे हैं? आज जब एक एंकर अदालत में कहता है कि मेरी पहचान ब्रांड है, मैं कोर्ट नहीं आ सकता, तो क्या वो संविधान की मूल भावना का अपमान नहीं करता? क्या आप मानते हैं कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मीडिया का हर सदस्य भी आम नागरिक की तरह न्याय प्रक्रिया का पालन करें? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी मुहिम को मजबूती दीजिए। जन जागरण मंच से जुड़िए और सच के साथ खड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सच का साथ दें।